बूढ़ा सुल्तान और भेड़िया। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गडरिया रहता था। उसके पास एक कुत्ता था जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान ने अपनी सारी जिंदगी गडरिये और उसके खानदान की खिदमत की थी, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। बुढ़ापे की वजह से उसके सारे दांत भी गिर गए थे। एक दिन गडरिया और उसकी बीवी घर के दरवाजे पर खड़े बातें कर रहे थे। गडरिया ने कहा, कल सुबह मैं सुल्तान को मार डालूंगा। ये सुनकर बीवी चौंक गई। क्यों? आखिर क्यों? ये तुम इसे क्यों मारोगे? गडरिया बोला, ये बूढ़ा हो चुका है, इसके दांत भी नहीं रहे। अब ये हमारी कोई खिदमत नहीं कर सकता। ना ये बकरियों की हिफाजत करता है, ना ही चोरों को भगाता है। इसको जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं। बीवी ने उसे समझाया, ऐसा जुल्म ना करो। उसने बरसों हमारी खिदमत की है। हमारा फर्ज है कि आप बुढ़ापे में उसे आराम दे। लेकिन गडरिया बज़िद था। नहीं, कल इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये सब बातें सुनकर करीब लेटा हुआ बूढ़ा सुल्तान दिल ही दिल में कांप गया। वो सोचने लगा, मेरे मालिक ने मेरे साथ कैसा सलूक किया। जिसका हक ये था कि बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखे, वो मुझे मारने पर तुला हुआ है। इसे फिक्र में सुल्तान को एक ख्याल आया। उसे याद आया कि जंगल में एक भेड़िया रहता है जो उसका पुराना दोस्त है। वो भागता हुआ उसके पास पहुंचा और सारी दास्तान सुनाई। सुल्तान ने कहा, भाई, मेरी जान खतरे में है। मालिक मुझे मार डालेगा। कोई तरकीब बताओ जिससे मेरी जान बच जाए। भेड़िया मुस्कुरा कर बोला, परेशान मत हो, एक तरकीब है। कल सुबह जब तुम्हारा मालिक और बीवी खेत में काम करने जाएंगे और अपने बच्चे को झाड़ियों में हिटा देंगे, तब मैं आऊंगा और बच्चे को उठाकर भाग जाऊंगा। तुम मेरा पीछा करना। फिर मैं कुछ फासले पर बच्चे को छोड़ दूंगा और तुम उसे उठाकर वापस ले आना। यूं तुम्हारे मालिक को लगेगा कि तुमने उनका बच्चा बचाया है और वो तुम्हें मारने के बजाय और भी इज्जत देंगे। सुल्तान को ये तरकीब पसंद आई। वो रात भर जागता रहा कि कहीं भेड़िया अपना वादा भूल न जाए। सुबह हुई तो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा तय हुआ था। भेड़िया बच्चा उठाकर भागा। सुल्तान उसके पीछे दौड़ा और फिर भेड़िया बच्चे को छोड़कर भाग गया। सुल्तान ने बच्चे को उठाकर मालिक के हवाले किया। गडरिये की बीवी खुशी से बोली, देखा, जिस कुत्ते को तुम मारने जा रहे थे उसी ने आज हमारे बच्चे की जान बचाई है। गडरिया शर्मिंदा हुआ और बोला, हाँ, ये वाकई वफादार है। अब हम इसका बुढ़ापे में ख्याल रखेंगे। यूं सुल्तान के दिन सुकून से गुजरने लगे। कुछ दिन बाद भेड़ियों फिर आया और कहने लगा, दोस्त, अब तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे मालिक के बाड़े से एक भेड़ ले जाना चाहता हूँ। तुम भौंकना मत। सुल्तान ने सख्ती से इनकार कर दिया। मैं अपने मालिक से गद्दारी नहीं कर सकता। ये सुनकर भेड़िया गुस्से में वापस गया और रात को चोरी करने आया। मगर सुल्तान ने मालिक को पहले ही सब कुछ बता दिया था। गडरिया डंडा लेकर तैयार बैठा था। जैसे ही भेड़िया अंदर आया, गडरिये ने उसे बुरी तरह मारा और वो जख्मी होकर भाग गया। जाते जाते उसने सुल्तान को धोखेबाज कहा और बदला लेने की कसम खाई। अगले दिन भेड़िया ने जंगल से पैगाम भेजा कि आओ मेरा मुकाबला करो। सुल्तान के पास लड़ने की ताकत ना थी, मगर उसने अपनी पुरानी साथी लंगड़ी बिल्ली को साथ ले लिया। दोनों जंगल पहुंचे। भेड़िया और दूसरे जानवर जब उन्हें आते देखते हैं तो बिल्ली की दुम को ऊपर नीचे हरकत करते देखकर डर गए। उन्होंने समझा कि बिल्ली के हाथ में तलवार है और वो पत्थर भी उठा रही है। खौफजदा होकर जानवर झाड़ियों में छुप गए और भेड़िया दरख्त पर चढ़ गया। बिल्ली ने एक झाड़ी में हरकत देखी और समझा कि चूहा है। वो झपटी और एक जानवर के कान पर काट मारा। जानवर चीखता हुआ भागा और कहता गया, असल मुजरिम तो दरख्त पर है। सुल्तान और बिल्ली ने ऊपर देखा तो भेड़िया कांप रहा था। सुल्तान ने कहा, नीचे उतरो, तुमने तो लड़ने का चैलेंज किया था। भेड़िया डरा हुआ था। उसने मिन्नत समाजत की, मुझे माफ कर दो सुल्तान, अब से मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त रहूंगा। यूं सुल्तान ने उसे माफ कर दिया और वो दोनों फिर से दोस्त बन गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मज़ीद दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल मॉरल स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें नई कहानियाँ बनाने का हौसला देता है। घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।